हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक आफ्टर अ गैप ऑफ 4 days आई एम टेकिंग माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि देयर वाज अ प्रॉब्लम, मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी, तो इसलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, सर हमारी क्लास जल्दी से अपलोड करो। बेटा, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था, एक पोस्ट मैंने अपलोड किया था, शायद बहुत सारे बच्चों ने वो नहीं देखा होगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मे अल्लाह ग्रांट हर अ ब्यूटीफुल प्लेस इन जन्नह, उसके लिए और हमारे लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते बेटा, विदाउट एनी डिले, आज हम जो टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अडल्ट एजुकेशन। बेटा, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी आप देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी माय डियर। आई हैव ऑलरेडी मेंशन अडल्ट एजुकेशन की मीनिंग मैंने आपको बताई, और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अडल्ट एजुकेशन। तो ऑब्जेक्टिव्स को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, नीड एंड इंपॉर्टेंस। लेकिन अगर ये अलग क्वेश्चन आया तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट 9 या 10 पॉइंट्स करके रखे हैं। हालांकि आपका अगर ये लॉन्ग आंसर आ सकता है तो लॉन्ग आंसर में जाहिर सी बात है आप खाली 9 पॉइंट्स को हाईलाइटेड वाले तो नहीं लिखोगे, लेकिन नोट्स पे बेटा मैं सारी चीजों को मेंशन करूंगा। लेकिन सो फार एज योर नोट्स आर कंसर्न बेटा, अभी टाइम लगेगा 2 दिन 3 दिन, तो 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आई एम गोइंग टू प्रिपेयर योर नोट्स। और बेटा जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, वो भी हम आपको इंशाल्लाह फ्रेम करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जिन जिन का पेपर है वो वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि और किसी क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो मैं सो दैट मैं वो वीडियो जो है, वो लेक्चर जो है वो मैं प्रिपेयर कर सकूं आपके लिए। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, हर कोई पॉइंट इंशाल्लाह कवर होने वाला है। ठीक है, तो चलते बेटा विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अडल्ट एजुकेशन, व्हाई, यानी क्या जरूरत है, क्या कौन सी इंपॉर्टेंस है किसकी बेटा, अडल्ट एजुकेशन की। देखो, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है अडल्ट एजुकेशन के रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमने आपके साथ शेयर की है। आरवी राव कहता है कि अगर हम अपने कंट्री की नेशनल डेवलपमेंट या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट चाहेंगे, तो बेटा जो प्रोडक्टिव मेंबर्स आपकी सोसाइटी में होते हैं उनको एजुकेट कराना बहुत जरूरी है। अब ये 15 से लेकर 35 साल अगर हम देखेंगे, इंसान जो है वो प्रोडक्टिव मेंबर होता है। अगर यही प्रोडक्टिव मेंबर अनएजुकेटेड रहे, इलिटरेट रहे, तो सच बोलो बेटा, क्या हमारी कंट्री तरक्की कर सकती है? आंसर इज बिग नो। So my dear, when we want development in our country, whether it is economic development, whether it is the social development, whether it is a national development, whatever, so we must educate the productive members of the society. And what are the productive members of the society? Age between 15 year to 35, it can extend up to 45, but after 45 the person is very weak, he cannot produce more and more. I hope बेटा आपको ये प्रोडक्टिव मेंबर किसको कहते हैं बेटा। आज मुझे ताकत है, मैं बहुत सारे क्लास दे सकता हूं, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता हूं, काम ज्यादा कर सकता हूं, लेकिन when my age is now 50 years, When my age is now 60 years, क्या इतना पोटेंशियल जो आज इस वक्त आप देख रहे हो, क्या यही पोटेंशियल मुझे आगे भी मिलेगा? नो, नॉट एट ऑल, ये डिक्लाइन हो जाता है। समझ आया बेटा? तो दैट इज वाई हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं 15 से लेकर 35 ईयर्स तक, तो इनको एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे रीजन होंगे कि 15 से लेकर 35 साल जो भी मतलब पर्सन है उन्होंने एजुकेशन हासिल नहीं किए हैं, बहुत सारे रीजन है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, गरीबी है, पेरेंट्स गरीब है तो वो अपने बच्चों को भी गरीबी बनाएंगे ना। तो ये पॉवर्टी साइकिल जो है वो एक्चुअली जब तक हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपनी डेवलपमेंट नहीं होगी हमारी कंट्री में। ठीक है, तो इनको एजुकेट कराना ये बहुत इज अ डायर नीड माय डियर।
तो इसी तरह बहुत सारे प्रोविजंस आ गए। अगर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पॉलिसीज आ गई। प्राइमरी एजुकेशन को भाई अपलिफ्ट करना है तो एसएसए आ गया, सर्व शिक्षा अभियान। ओके माय डियर, तो सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए वी हैव रामसा स्कीम। इसी तरह हायर एजुकेशन को डेवलप करने के लिए यू हैव रूसा स्कीम। एंड माय डियर, अगर हम अडल्ट एजुकेशन की बात करेंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स। बेसिकली व्हाट अडल्ट एजुकेशन इज, इट इज नथिंग, इट इज द प्रोग्राम. It is a program. It is a program from the government of India to educate the productive members of the society, that is 15 to 35. आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो इसके बाद हम और कौन से प्रोग्राम्स हैं जिसकी वजह से हम अडल्ट एजुकेशन को आम कर सकते हैं? तो एनएलएम इज देयर, टीएलसी इज देयर, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वो हम आगे लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक आज का है, आज का टॉपिक है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अडल्ट एजुकेशन। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो भी पढ़ेंगे, जैसे भी पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे, आपको टिप ऑफ द टंग वो याद होना चाहिए। तो चलते बेटा फर्स्ट पॉइंट, जब अडल्ट एजुकेशन, देखिए बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो पढ़ना चाहते थे लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से वो नहीं पढ़ पाए, तो इसको उनको जिंदगी भर ये गिल्ट रहता है कि काश मैंने पढ़ा होता, काश मैंने पढ़ा होता। आपने बहुत बार अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि आपके पेरेंट कहते हैं काश मैंने पढ़ा होता, है ना। ये काश जो है ना, ये एक उनके अंदर ये इनको रहता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इन्होंने एक प्रोग्राम सेटअप किया कि हम खाली बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, हम बूढ़ों को भी पढ़ाएंगे। ओके, हम उन जवानों को, नौजवानों को पढ़ाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी स्कूल नहीं देखा होगा। ठीक है, तो ये एक, इसका मतलब क्या है, जब ये प्रोग्राम लोगों तक पहुंच गया तो ये एक नई किरण, नई होप पैदा कर गई, ए न्यू होप फॉर द इलिटरेट्स। ये उन इलिटरेट्स के लिए एक नई किरण है, एनलाइटमेंट है, जो पढ़ना चाहते थे लेकिन नहीं पढ़ा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च प्रोग्राम किया तो इनके लिए एक उम्मीद जो है वो जाग गई, तो वो फिर से पढ़ना चाहेंगे और वो डेफिनेटली पढ़ेंगे। समझ आया? तो दैट इज वाई उन बच्चों, उन इलिटरेट्स को जो आगे पढ़ना चाहते थे, तो उनके लिए एक नई किरण है, a new hope for the illiterates, my dear. This is first point that you have to remember. Very easy. Okay. Number second, to widen the intellectual horizon of illiterate adults. जाहिर सी बात है, हम कहते हैं कि जो बंदा अनपढ़ होता है वो जाहिल और गवार होता है। आई एम सॉरी, आई एम मेकिंग यूज ऑफ दिस वर्ड्स, बट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इन जैसे लफ्जों का इस्तेमाल कर रहा हूं, बट इट इज हियर इंपॉर्टेंट, अदरवाइज मुझे ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना था। चलो एनीवेज, तो याद रखना है, अगर हम एजुकेट कराएंगे उन इलिटरेट्स को जिनको पता नहीं है कि महफिल में बैठे तो कौन सी बात कैसे करें, कहां से करें, किस तरह से करें, अगर हम उन अडल्ट्स को एजुकेट कराएंगे ना बेटा, तो डेफिनेटली हम उनका इंटेलेक्चुअल हॉरिजन जो है वो बढ़ सकता है एजुकेशन से। माय डियर, एजुकेशन नहीं है बच्चा आप एजुकेटेड हो, कल आपकी सैलरी 70,000 80,000 है तो आपको कहेंगे वाओ एजुकेटेड। नो माय डियर, that's a materialistic aspect. Education means when you have the respect in your heart, when some elder will come, जब आपके सामने कोई बड़ा बैठा होगा ना, तो आप उसके साथ कैसे बात करोगे, आप अपने माँ बाप से कैसे बात करोगे, आप अपने बुजुर्गों से कैसे बात करोगे, आपके आंखों में अभी वो पानी है, तो यही तो एजुकेशन है माय डियर। एजुकेशन डजंट मीन आप एक कल जाके एक आईएएस ऑफिसर बनोगे, आप प्रोफेसर बनोगे, फिर आप दूसरे इंसान की तरह जो आपसे कम रैंक में है आप उसकी तरह नहीं देखोगे। नहीं माय डियर, दिस इज नॉट द एजुकेशन, नो नॉट एट ऑल। तो आपका इंटेलेक्चुअल हॉरिजन बहुत बड़ा होना चाहिए। नो डाउट मैंने पीएचडी किया, मेरे पास नौकरी नहीं है, नौकरी, हाय, आपको मेरी बात अंडरस्टैंड हो रही है कि नहीं? एजुकेशन का मतलब है आपका इंटेलेक्चुअल हॉरिजन बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि आप काउंट करोगे कि मैंने पढ़ा, पीएचडी किया तो मेरी सैलरी 1 लाख होनी चाहिए। सो ये आपने एस्पेक्ट, ये आपका कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का। नहीं माय डियर, आपका इंटेलेक्चुअल हॉरिजन बढ़ने का मतलब ये है यू मस्ट रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू मस्ट शो लव टू योर यंगर्स।
आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू. सो दैट इज वाई बहुत मतलब देखा नहीं है बट आपको भी पता है जो लोग इलिटरेट होते हैं तो वो उनको बात समझ में नहीं आती है. अगर वो अच्छी बात करना चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कब कहां कैसे बात करेंगे. एटलीस्ट उनको ये पता चले कि कब कहां, हाउ टू टॉक, व्हेन टू टॉक, व्हाई टू टॉक, होम टू टॉक. तो ऑल दीज थिंग्स तो कम से कम ये इतना तो समझ सकते हैं जब हम इनको एजुकेट कराएंगे. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज टू वाइडन द इंटेलेक्चुअल हॉरिजन ऑफ इलिटरेट adults. I hope beta you are enjoying the lecture. Right. नंबर थर्ड, वेरी गुड. जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट बनानी होती है तो ये टारगेट करते हैं इलिटरेट पीपल को कैप्चर करने के लिए ताकि उनका वोट बैंक बन जाए. ये जो इलिटरेट बंदा होता है ना, इस बेचारे को पता नहीं होता है कि हाउ वैल्यूएबल द वोट इज. ये वोट, इसका वोट कितना इंपॉर्टेंट है. अगर मैं वोट दे रहा हूं तो क्यों दे रहा हूं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वोट माय डियर. मैं कब किसको वोट दूं, अगर मैंने इस बंदे को वोट दिया तो मुझे कौन सा फायदा मिलने वाला है. तो इसलिए एजुकेशन आपको अवेयर कराती है कि आपका पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो बढ़ जाता है. समझ आया. इंटेलेक्चुअल हॉरिजन तो आपको ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में मैंने कहा इंटेलेक्चुअल हॉरिजन जब बढ़ गया ना तो उसके बाद आपका पॉलिटिकल हॉरिजन भी बढ़ जाएगा. पॉलिटिकल हॉरिजन में आपको क्या देखना है कि आपका वोट कितना इंपॉर्टेंट है. यू लिव इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, you live in a democratic country, you have your own rights. एजुकेशन से आपको पता चलेगा कि मेरे फंडामेंटल राइट्स क्या है, क्या मेरा राइट ये है, मुझे ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. एजुकेशन की वजह से आपका एक स्ट्रॉन्ग टूल बन जाता है जिसकी वजह से यू कैन फाइट फॉर योर राइट. समझ आ गया. तो यू कैन फाइट फॉर योर कॉज. अगर आप डिजर्व करते हो बट आपको वो डिजर्विंग पोजीशन सोसाइटी में नहीं मिल रही है, यू कैन विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन यू कैन फाइट फॉर योर राइट. एंड यू हैव द राइट. आप अपने आपका वोट कितना इंपॉर्टेंट है, आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हो, एटलीस्ट आपको यह समझ आएगा कि ये आपको समझने में मदद कौन करेगा. दैट्स एजुकेशन. तो हमें अडल्ट्स को एजुकेट कराना है. क्या आप ऑप्रेस्ड तो नहीं हो, क्या आपके ऊपर कोई जुल्म तो नहीं कर रहा है. अगर आपको एजुकेशन दी जाती है तो आप एनलाइट हो जाते हो कि आप अपने आप को ऑपरेशन में नहीं देखोगे. क्यों? बिकॉज आपके पास अब एक हथियार है जिसकी वजह से आप इस ऑपरेशन को खत्म करोगे. राइट माय डियर. तो पॉलिटिकल हॉरिजन आपका बढ़ जाता है. अडल्ट का वो अडल्ट जो इलिटरेट है बेटा, वल्ला उनको पता ही नहीं होता है कि मैंने वोट किसने डालना है और मेरा वोट डालने का क्या फायदा है. और अब आप सही बताओ बेटा, क्या एजुकेशन से इनका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि नहीं होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज टू ब्रॉडन द पॉलिटिकल हॉरिजन. नंबर सेकंड, अब देखते हैं ना बेटा, अगर हम अडल्ट्स की बात करेंगे, वो लोग जो इलिटरेट है उनको ना कल्चरल एलिमेंट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है. उनको ये पता नहीं होता है कि अपने कल्चर को बढ़ावा देना है, अपने कल्चर को डेवलप करना है. हमें इन पुराने ख्यालात, बिलीफ्स और ट्रेडिशंस को के साथ सिटिक नहीं रहना है. तो सोशल चेंज इज मस्ट. अपने कल्चर को डेवलप करना है बेटा, इसको आगे फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट जनरेशन में. तो इसका मतलब क्या है? तो देयर इज एन ओनली वन टूल, दैट्स योर एजुकेशन. तो एजुकेशन की मदद से हम अडल्ट्स के अंदर कल्चरल टूल ऑफ द कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं. यानी व्हाट इज द हाउ कल्चर इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये भी इनको समझ आएगा. लेकिन जब हम इनको एजुकेट कराएंगे बच्चा, समझ आया? तो सिंपल इज हियर टू सेट द कल्चरल टोन ऑफ द कम्युनिटी. राइट. एंड द फिफ्थ पॉइंट, व्हाट इज फिफ्थ पॉइंट? टू मेक अडल्ट लाइफ ए हैप्पी एंड जॉयस लिव. यही तो सबसे बड़ी बात है बेटा. देखो भाई, आपने पीएचडी करके रखा है, आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी यार अंडर डिप्रेशन हो. आपने एजुकेशन, इसका मतलब है यू आर लिटरेट, यू आर नॉट एजुकेट. अगर वाकई आपको एजुकेशन समझ आ गई है ना, अगर आप लिटरेट, अगर आप पीएचडी हो लेकिन आपके पास जॉब नहीं है, आप कहते हो कि एजुकेशन का मतलब है जब आपको जॉब मिले? नहीं. तो याद रखना है वो एजुकेशन, अगर आपको कोई गम या परेशानी है,
तो एजुकेशन जब आपको होगी ना, एजुकेशन आपको ये रियलाइज कराएगी कि मेरे पास एजुकेशन है, आपको आंखें खोलेगी। आपकी आंखें जो है वो बंद पड़ी हुई है बिकॉज यू आर इन द डार्क। तो वंस यू आर गिवन द एजुकेशन, इट विल एनलाइट योर हार्ट एंड माइंड, तो यू विल बिकम अ हैप्पी मैन। तो याद रखना है, अडल्ट को इस परेशानी से दूर करना है तो एजुकेशन कर सकती है। तो अडल्ट में जितनी भी प्रॉब्लम्स है अडल्ट में, तो हाउ दे विल बिकम, हाउ दे विल लिव अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ, दैट्स द रोल ऑफ एन एजुकेशन। सो देयर इज अ नीड माय डियर। अगर आप अडल्ट हो लेकिन इलिटरेट हो, उस इलिटरेट की वजह से आपके अंदर बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं, तो एजुकेशन इन झगड़ों को ना कम कर सकता है और आपको एक हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ बना सकता है। तो यही तो मैंने बोल रखा है, यहां पे लिख रखा है, टू मेक अडल्ट लाइफ अ हैप्पी एंड जॉयस लाइफ। तो ये मेन मोटिव है। हम आपको एजुकेट करा रहे हैं, हम आपको टॉर्चर थोड़ी ना कर रहे हैं। तो एजुकेशन एक इंसान को एक हैप्पी पर्सन बना सकता है और बना भी रहा है। सो नाइस। तो दिस इज व्हाट इज व्हाई देयर इज नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ adult education. Okay, got it? Shabash. Now, sixth point, to satisfy the recreational needs. Okay, to satisfy the recreational needs of the rural adults. तो रूरल एडल्ट्स के जो अपने recreational within indoor मतलब कुछ needs है, उनको वो सेटिस्फाई करता है, दैट इज ओनली एजुकेशन। तो रूरल एडल्ट्स के अपने नीड्स जो है, अगर हम इनको एजुकेट कराएंगे, जो भी उनका वोकेशन है, जो भी उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अगर हम इनको एजुकेशन कराएंगे, एजुकेशन देंगे, तो इसमें वो डेवलप हो सकते हैं, वो इसमें सेटिस्फैक्शन ला सकता है, दैट्स एजुकेशन। Right? Number 7, to train the adults in cooperative living. Very good. Adults आप बार बार देख रहे हो कि हमारे गांव में या बहुत सारे गांव में, शहरों में जो इलिटरेट्स होते हैं, वो आपस में जब काम करते हैं ना, they don't have the cooperative atmosphere. लेकिन once you are educated, my dear, adults are educated, so they will work together because there is a concept of cooperation. और वो cooperation कहां से मिलेगी? जब हम इन adults को हम पढ़ाएंगे। तो जितना आप पढ़े लिखे हो, पढ़ाकू हो, आप लड़ाकू नहीं बनोगे। तो आप लड़ाकू से पढ़ाकू जब आप पढ़ोगे, हाँ, जब हम आपको पढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर जो शैतान है वो ऑटोमेटिकली भाग जाएगा और आप में एक कोऑपरेटिव लिविंग आएगी। हम कहते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएट हैं, माय डियर, मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, एजुकेटेड है, उनको एजुकेट कहेंगे, लेकिन वो टीचर को क्या कहते हैं, उनको टीचर चुनते बनी याचने, दैट मीन्स दे सिंपली लिटरेट, दे आर नॉट एजुकेट। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। एजुकेशन और लिटरेसी में बहुत फर्क है, कभी आपको बताएंगे। तो एजुकेशन से तो हमें अगर अडल्ट्स के अंदर एक कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर लाएंगे, तो एक किसका काम है? एजुकेशन का काम है। तो हमें अडल्ट्स को एजुकेट कराना है बाय, क्यों? ताकि उनमें कोऑपरेटिव लिविंगनेस आ जाए। सो सिंपल। Now, 8th one, a powerful auxiliary to compulsory primary education. अब ये वाला पॉइंट सर हमें समझ में नहीं आता, यहां पे क्या है? अडल्ट्स, तो इसका मतलब है अडल्ट्स को एजुकेट कराने का मतलब है हम पेरेंट्स को एजुकेट कराएंगे। और जब पेरेंट एजुकेट होंगे ना, एजुकेटेड पेरेंट, डेफिनेटली वो अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल जाने देंगे। अगर पेरेंट्स ही अडल्ट्स ही अनपढ़ रहेंगे ना, वो कहेंगे बच्चा आपको नहीं पढ़ना है, आपको मेरे साथ काम पे चलना है, क्योंकि आप मेरी मदद करोगे वहां पे। आपको मैंने भी नहीं पढ़ा, तो मैंने कौन से झंडे पर उखाड़ने हैं, तो आप भी कौन सा झंडा गाड़ोगे। समझ आ गया? तो ये सारी चीजें अगर आपके पेरेंट्स एजुकेटेड है, तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि अगर मैंने 5वीं क्लास तक पढ़ा है, तो ये बेटा मेरा 12वीं क्लास तक होना चाहिए। अगर मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो ये डबल ग्रेजुएशन करना चाहिए। तो ये एक पेरेंट जो है ये चाहता है कि मुझसे आगे रहे। सही बात है ना? तो इसका मतलब यही है कि अगर हम एजुकेट कराएंगे ना किनको, अडल्ट्स को, तो डेफिनेटली एक पावरफुल ऑक्सिलरी बन जाएगा। किसके लिए? कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना, प्राइमरी एजुकेशन को हम आराम से यूनिवर्सलाइज
कर सकते हैं अगर हम अपने अडल्ट्स को पढ़ाएंगे। अडल्ट्स का पढ़ाने का मतलब है हम पेरेंट्स को पढ़ाएंगे और पेरेंट्स ऑटोमेटिकली एसएससी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो भी इसी तरह कवर होगा। ओके, नाउ इट्स अ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। एजुकेशन इज नॉट एन एंड माय डियर। तो अब हम एडल्ट एजुकेशन का मतलब क्या है, हम इस एजुकेशन प्रोसेस को खाली कन्फाइन नहीं रखते हैं प्राइमरी तक, सेकेंडरी तक, यूनिवर्सिटी तक, बट हम इनको अडल्ट्स तक ले जाएंगे। तो इसका मतलब है हम इस एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये भी एक एम बन जाता है किसका, ये भी एक नीड एंड इंपॉर्टेंस बन जाता है किसका बेटा, अडल्ट एजुकेशन का। आई होप बेटा दीज 9 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। आप इसका अच्छा खासा नोट बना सकते हो रफ पे, लेकिन नोट्स में मैंने बेटा एक एक दो पॉइंट्स हर किसी में ऐड करके रखा है सो दैट इट कैन बी, अगर ये लॉन्ग आंसर आ गया तो आप इजीली इसको राइट अप कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, डरने की कोई बात नहीं है बेटा। आई एम विद यू, अल्लाह विद यू। Okay, you will be inshallah very much successful in your life. Thank you, may Allah bless you, and keep always praying my dear, because मेरी नानी के लिए भी आप दुआ करोगे, हमारे लिए भी दुआ करोगे, और इंशाल्लाह हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। और बेटा 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 वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप मेरी चैनल को ज्यादा शेयर नहीं करते हो। जो भी अगर किसी के पास फेसबुक है, इंस्टा है, तो आप मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मैं बहुत सारे बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म में ला सकूं। ठीक है, थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning। और वन मोर पॉइंट बेटा, अभी नोट्स मैंने प्रिपेयर नहीं किए हैं तो सिंस आई वाज वेरी मच बिजी, ओके, तो लेकिन दिस इट विल टेक 2-3 days टू कंपाइल द नोट्स। इंशाल्लाह मैं उस वक्त आपको बता देता हूं, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। जिन जिन लोगों ने मेरी ऐप को डाउनलोड करके रखा है उनको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिलेगी कि नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning।